तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है और भारत का नाम समझ गए। ट्रिक हमेशा याद रखो, बिहार का ट्रिक याद रखोगे हमेशा तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि भारत का कितना नाम है। कितना नाम है? 5 ना। तो चलो देखते हैं, पहले हम मैप बनाएंगे। मैप बनाना आसान है। परेशर जी का नेपाली है ना। ध्यान से देखो, ये हमारा श्रीलंका है, ये अंडमान निकोबार है ना। और इधर घोड़े का नाल क्या करती क्या है? लक्षद्वीप है। क्या है? और यहाँ मालदीव है। ध्यान से देखो, तो हम क्या हम शुरू में बताए थे कि भारत के कितने भागों में बांटा गया है। जियोग्राफिकल पार्टीशन, जियोग्राफिकल पार्टीशन कुल 6 भागों में बांटा गया। वो तो 5 नाम है ना भारत का, कुल 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। इसे हम कहे कि ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये हिमालय है। क्या है? हिमालय है। तो हिमालय मतलब हिमालय क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग मतलब माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। दूसरा, ये हमारा पहला भाग है। दूसरा भाग आपका आ जाएगा मैदानी भाग। क्या आएगा? मैदानी भाग। मैदानी भाग, मैदानी भाग, फील्ड एरिया, सपाट एकदम रहे, खेती के लिए सब सब रहे। हम लोग क्या है? हम लोग मैदानी भाग में, जहाँ गंगा यमुना, जहाँ गंगा यमुना क्या हो, क्षेत्र वाला हो, वो कि हम सपाट कहते हैं। सपाट क्यों कहते हैं? क्योंकि नदियों द्वारा जो नदी आती है ना, उसके द्वारा जो बहाया गया मट्टी भी आती है। इससे नदी बहता है ना, देखो किनारा मट्टी से बालू सब रहता है, तो बोलिए कब कर सब समथर रहता है ना। तो क्या है दूसरा? क्या आएगा? मैदानी भाग ना। तीसरा हमारा आएगा प्लेट भाग, मतलब पठारी भाग। क्या आएगा? पठार, कहते हैं ना दक्कन का पठार ना, इसे कहते हो ना दक्कन का पठार मतलब डेक्कन प्लेट है, इसको हम कहते हैं प्लेट्यू। क्या कहते हैं? प्लेट्यू। पहला है माउंटेन, दूसरा है फील्ड, तीसरा है प्लेट्यू ना। कट हुआ, 3 हो गया। अब देखो इधर, अब ये चौथा भाग है हमारा कोस्टल। क्या है? कोस्टल। कोस्टल मतलब तटी, कोस्टल मतलब तटी। ये सब यार समुद्र है। इधर क्या है? तो समुद्र के किनारे वाले भाग को क्या कहते हैं? कोस्टल। कोस्टल मतलब तटी, तटीय भाग। तो हमारा क्या हो जाएगा? चौथा भाग हो जाएगा। समझ गए? फिर से देखो, तो 4 भाग हो गया, अभी 2 भाग और बचे हैं। तो और ये हमारा इधर राजस्थान है। इधर क्या है? राजस्थान। राजस्थान और कुछ गुजरात का भाग लेके हमारा मरुस्थली भाग हो। क्या हो जाएगा? मरुस्थली भाग। मरुस्थली, मरुस्थली मतलब डेजर्ट होता है। क्या होता है? डेजर्ट। एक डेजर्ट वो होता है, देखो इधर, जैसे तुम खाना खाने के बाद अगर मीठा खा लिए ना, तो हम डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजर्ट। ओके, हम कहते हैं डेजर्ट। डेजर्ट है। अगर तुम खाना खाने के बाद मीठा कोई खा रहे हो, थोड़ के गुड़ खा रहे हो, चीनी खा ले रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो तुम्हें नींद बहुत अच्छा लगता है। तब मीठा खाने के बाद ना, डिनर करने के बाद जो हम कुछ थोड़ा सा भाग मीठा में लेते हैं, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजर्ट। मतलब विदेश में बड़ा प्रचलित है, फेमस है। लेकिन यहाँ पर मरुस्थली डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजर्ट ना। तो 1 2 3 4 5 ना, 5 भाग हो गया। अब 6वां भाग ये है, ये वाला ईजलैंड है। क्या है? ईजलैंड मतलब द्वीप समूह। ईजलैंड मतलब द्वीप समूह। तो भारत में ईजलैंड कौन है? 2 ठे हैं, एक के लक्षद्वीप है, एक के अंडमान निकोबार है। तो ईजलैंड द्वीप समूह ना। तो कुल कितने भागों में बांटा गया है भारत को? 6 भागों में। मतलब इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में। तो पहला माउंटेन है, दूसरा क्या है? फील्ड है मतलब सपाट एरिया, उसके बाद प्लेट है ना, उसके बाद कोस्टल है। कोस्टल देखो, ई वाला है, ई वाला, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है ना, इधर कोस्टल है। मतलब चौथा क्या है? मतलब 5वां है। उसको 6वां ईजलैंड। ईजलैंड है आइसलैंड। अब हिंदी में देखो, पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, पठारी भाग, मरुस्थली भाग, तटीय भाग और
द्वीप समूह, द्वीप समूह ना। अब हम आते हैं थोड़ा इधर, देखो इधर राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में ना। लेकिन उनका ससुराल कहाँ था? नेपाल में। नेपाल में सीता मैया थी, उनका घर था। इनका अयोध्या था ना। अयोध्या में राम भगवान थे। और देखो श्रीलंका में रावण था, रावण। इतना दूर था। हाँ, सोच लो, इनहू अलग देश का, इनहू अलग देश का, इनहू अलग देश का, मतलब एस में तो बांट दिया ना, पहले एक का देश था, पहले यही सब एक का था, नेपाल सिपाल सब। तो अब बटा है ना, 1794 ईस्वी में सब नेपाल का मतलब विभाजन हुआ था, नेपाल भारत से अलग हुआ है। तो इधर को तो सीता मैया कहाँ की थी? नेपाल का। राम भगवान अयोध्या मतलब भारत का। और रावण श्रीलंका। समझ गए? सोच लो। और पाकिस्तान हमारा यहाँ पर है, तो इससे मतलब विवाद चल रहा है। तो भारत के कुल कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कौन कौन? माउंटेन्स, फील्ड, प्लेट्यू, इजलैंड, कोस्टल, डेजर्ट, उसके बाद इजलैंड। अब ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है ना, देखो ध्यान से, तो इसमें भी मेरे ऊपर 100 रुपये फेंकने लगोगी, क्योंकि तब दिमाग बढ़ा है। देखो कैसे ब्रेन स्ट्रॉन्ग हम करते हैं, देखो ध्यान से। तो देखो ना, दुनिया का अधिकतर 100% में से जितना मरुस्थली भाग है, जितना डेजर्ट भाग है ना, उसे पश्चिम पाया जाता है। पश्चिम में मतलब कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पश्चिम में अधिकतर। तो कहीं भी जाकर देखोगे ना, अधिकतर जो कोई भी देश रहेगा, अधिकतर हम कहते हैं, पूरा लगभग पूरा बराबर नहीं, 100 में से 100% नहीं, अधिकतर हमारा हर मरुस्थली भाग पश्चिम में पाया जाता है। क्योंकि क्यों पाया जाता है? ध्यान से देखो, मरुस्थली भाग इसलिए पाया जाता है कि जो मतलब जो हम ये दक्षिणी जो वाला हवा रहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब कि साउथ और वेस्ट मानसून, ये क्या करता है, हवा इधर जाता है ना, तो यहाँ पर ही मेघालय है ना। मेघालय, हम कहें कि मेघालय और मानसीराम में ज्यादा ज्यादा मतलब वर्षा क्यों होती है? तो जब हवा जाता है ना, तो यहाँ पर क्या है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ है। तो सब पहाड़वा से क्या करते हैं, हवा ये सब क्या करते हैं, टकराते हैं। हवा ये सब क्या करते हैं, टकराते हैं। और इस समुद्र में से पानी भी ले जाता है, हवा के साथ साथ क्या लेता है, पानी। जब ये ऐसे इसको लेके जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ है, ये पहाड़वा से क्या कर रहा है, टकराएगा। जब पहाड़ से टकराएगा, तो पहाड़ से जब टकराने के बाद तो पानी की बरसात हो जाता है। हाँ, बादल फटवल, बादल फटना मतलब कम समय में ज्यादा वर्षा, वही कहते हैं बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट, इंग्लिश में क्लाउड बर्स्ट। कम समय में ज्यादा बारिश, तो समझ लो कि बादल फट गया है। इना की बदला झजरा के तोरे ऊपर गिर जाए, एक ही बादल फटना नहीं कहते हैं। बादल फटना उसे कहते हैं ना कि कम समय में ज्यादा बरसात हो, कम समय में मतलब मजीद बरसात हो जाए, ओके हम कहते हैं बादल फटना। तो हम कहें कि सबसे ज्यादा वर्षा मासीनाम मेघालय में होता है। कहाँ होता है? मासीराम मेघालय, चिरापुंजी मेघालय में। क्यों होता है? जब ये मानसून, जब हवा मतलब कि जब ये पानी लेके जाता है, तो यहाँ पर पहाड़ होता है। क्या होता है? पहाड़। तो पड़वा क्या करता है, ये सब रोक देता है, कर दो। पड़वा क्या करता है, पड़वा क्या करता है, रोक दे, मतलब टकरा के उठे पनिया गिरा देता है। तो सबसे ज्यादा बरसात क्या होता है? मासीराम मेघालय में। अब ध्यान से देखो, अब कुछ जब टकरा के आता है ना, तो कुछ मतलब पनिया ना फिर टकरा के इधर आता है, टकरा के क्या करेगा, इधर आएगा। तो देखो तो उत्तर प्रदेश इस सब में क्या मतलब कि बरसात ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में जैसे पूर्वी भाग हो, पूर्वी भाग में ज्यादा बरसात होता है। लेकिन जैसा धीरे धीरे इधर हुआ जाएगा ना, उससे सूखता जाएगा। जैसे पानी तो इधर धीरे धीरे गिरा दिया ना, अब पानी के पास बचा है, नहीं बचा है। तो जब नहीं बचा है, तो धीरे धीरे पनिया इधर आएगा, तो इधर क्या, इधर सूखा पड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे मरुस्थल क्या हो जाएगा, सूखा। देखो तो हमेशा बालू चालू रहता है। समझ गए? सबसे ज्यादा पानी बरसात इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है, जब ये पानी लेके आता है, तो यहाँ पर पहाड़ से टकरा कर तुरंत गिरा देता है पानी। फिर कुछ पानी बचता है, तो कुछ इधर पूर्वी भागों में गिराता है, फिर धीरे धीरे जब इधर जाता है, सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है। सूखने क्यों सूखता है? क्योंकि इधर गर्मी ज्यादा पड़ता है। इधर क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ता है। सब ट्रॉपिकल जोन है हमारा, सब ट्रॉपिकल जोन है, मतलब गर्मी वाला है। जैसे पानी पानी तू का छिट्टा मार बना, तो तुरंत वो क्या करेगा, सब सोख ले, तुरंत जमीन सोख लेता है कि नहीं? जब भी पनिया सब आएगा, जमीन जब गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो सोख लेता है। जब सोख ले, इधर कभी कभार बारिश होता है, भगवान इससे गर्मा गए तो कहीं चला भैया बरसात कर, तब यहाँ पर हो गया है। समझ गए? सोच लो ना। तो कुल कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। समझ गए? सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होता है? मेघालय में। सबसे कम मरुस्थली मतलब डिजर्ट में ना, मेघालय में सबसे ज्यादा। और क्यों सबसे ज्यादा होता है? टकरा देता है, गिरा देता है।
और कुछ हाँ कुछ पानी वानी बचता है तो इधर गर्मी ज्यादा पड़ता है, धीरे धीरे क्या करता है पनिया सूख लेता है। हवा बचता है तो हवा इधर है तो पता है यार चक्रवात चक्रवात या हवा चलेगा। कूलर में हवा देखे हो, कूलर में पानी डाल दोगे तो ठंडा ठंडा हो देता है, लेकिन कभी कभी बिना पानी के तू हवा ले एकदम गर्म पानी देता है, मतलब गर्म हवा देता है। तो समझ लो कि यही कारण यही में है। यहाँ यार 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 गर्मी ज्यादा है ना, यार गर्मी मतलब कि कम है, इधर ज्यादा है तो पनिया धीरे धीरे सूख जाएगा ना, जब सूखेगा तो खाली हवा बचेगा ना, इसलिए उधर गर्मी ज्यादा होता है। समझ गए? कोस्टल एरिया हमारा कट है, ये पश्चिमी ये पूर्वी है। अच्छा बताओ दिशा का ज्ञान इसमें है ना, उत्तर दक्षिण पूरब, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तू कहीं भी खड़ा हो जाओ, ऊपर तुम्हारा उत्तर रहेगा ना, नीचे दक्षिण, दाहिना हाथ क्या रहेगा पूरब, ऐसे में मुंह करे दाहिना हाथ क्या हो जाएगा पूरब और बाया हाथ पश्चिम। समझ गए? तो जिसको नहीं मैप मैप न बनाने आए ये तो मतलब लंगड़े लूले बना लोगे, जिसके न बनाओ ऐसे कर देना ना, मैं इसे करके इसे ला देना, ऐसे करके ये पूरा लिख लो पूरा, और बिहार वाला भी लिख दो। जे नहीं लिखा है वो, बी से भारत, आई से इंडिया लिखते रहो, एस से हिंदुस्तान, किसका फोन है जी, ए से आर्यवर्त, आर से रेवाखंड। ये जान तो कितने क्लास में आई? 8 में। नहीं 6 7 8 में, 6 7 8 9 10 11 12 जब तू पढ़ोगे बड़ा जब से बूढ़ा नहीं तब तक है। और ये तो सबको ज्ञान होना चाहिए कि हमारा भारत कैसा है, देखने में कैसा है, कहाँ मतलब कि ये पठारी भाग जानते क्या है? पठारी भाग मतलब कि जैसे एकदम मतलब कि चट्टानी भाग हो, तुम और जुताई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर तो जुताई कर सकते हो, यहाँ पर जुताई नहीं कर सकते। हाँ देखा सही लिखा है, हाँ लिख लो बरा बना के लिख लो। समझ गए? हाँ तो सबको आ गया समझ में ना, लिख लो मुंह मत को हमारा। अभी हम पूछेंगे मरुस्थल में काय बरसात कम होता है, कहाँ यहाँ पर ज्यादा होता है ना। चलो हाँ